बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर बात कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर 1 में रुकू का जो है रुकू नंबर 3 का मैंने जो जीम है उसका मैंने आपको मज़ा बारात का मफ़हूम जो बयान कर उसमें पहला और दूसरा जो आयात उन्होंने दी थी उसका मफ़हूम मैंने आपको बताया है। अब हम आज जो है वो रुकू की इसी रुकू की तीसरी आयत जो उन्होंने मफ़हूम में दी हुई है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, यानी उसका तर्जुमा और मफ़हूम मैं आपको बताती हूँ। देखिए तीसरी आयत हमारे पास कौन सी है? वालमू अन्नल्लाहु यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। ठीक है, तर्जुमा इसका क्या है? और खूब जान लो बेशक अल्लाह इंसान और इसके दिल के दरमियान हाइल है। अब इसके बाद इसका मफ़हूम क्या है? इंसान के दिल में मुख्तलिफ़ किस्म के एहसास और ख़यालात पैदा होते रहते हैं। इनमें से कुछ तो वो ज़ाहिर कर लेता है और कुछ को तो वो फिर छुपा लेता है। ठीक है, इंसान को मुनाफ़िक़त से बचाने के लिए ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि इसके दिल में जो ख़यालात और एहसास पैदा होते हैं अल्लाह इससे वाकिफ़ है और जो इसके मकासद हैं उनसे भी बखूबी आगाह है। ठीक है, ये आपने क्या करना है कि आपने इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के दिल के बारे में बताया, यानी कि इंसान दिल में जो सोचता है वो अल्लाह ताला इसके बारे में जानता है। अल्लाह ताला को पता होता है कि ये क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है, लेकिन हम लोग है कि वो हम लोग छुपा लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कौन देख रहा है, हमें कोई नहीं देखा कि, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? और जो इसके मकासद हैं उससे भी बखूबी आगाह होता है। इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा जब वो अल्लाह के सामने हाजिर होगा। आदमी के दिल से अल्लाह से ज़्यादा कोई करीब नहीं, इसलिए वो अल्लाह को अपने दिल में महसूस कर सकता है। यानी कि अल्लाह ताला हमारे दिल से ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे दिल के करीब है, हमारी शाह से करीब है। अल्लाह ताला हमारे नज़दीक है, तो अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ के बारे में बाखूबी से जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को यानी कि इसके बारे में पता होना चाहिए कि कुछ भी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे नज़दीक है, अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमारा सब कुछ कोलो फेल यानी कि अल्लाह ताला हमारा जानता है। अच्छा, क्या है? भटक जाए तो वो अपने दिल से रहनुमाई ले सकता है, यानी कि अल्लाह ताला अगर आप का खौफ, अल्लाह ताला का डर अगर आपके दिल से निकल भी जाए ना तो फिर भी यानी कि आप लोग ना करें कि भाई नहीं हमें कोई नहीं देख रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो लेकिन फिर भी हमारे दिल के अंदर जो अल्लाह रह रहा होता है उससे हमारे दिल में खौफ खुदा उजागर हो जाता है, उससे हमारे दिल में खौफ खुदा उठ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का है। उसके बाद क्या है? चौथी है इसकी दाल जो है वत्तकू फितनतुन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासतन। ठीक है, इसका तर्जुमा क्या होगा? और इस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ इन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं। ठीक है, अब इसका मफ़हूम क्या है? अल्लाह ताला ने मोमिनीन के ज़िम्मे सबसे पहला काम ये दिया है कि वो बदी को रोके और नेकी का हुक्म दे। ठीक है, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। ठीक है, ये इसके बारे में उन्होंने बताया, नेकी और बदी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि नेकी और बदी का यानी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नेकियां फैलाने के साथ साथ बुराइयों को रोकने का हुक्म भी दिया है। इस आयत में ऐसे माशरे या ग्रोह का जिक्र किया गया है जिसके नेक लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, और ऐसे माशरे में जहाँ इज्तिमाई फितने और बुराइयां फैल गई हैं वहाँ पर लोग खामोशी के साथ साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों तो इस बुराई में वो भी गुनहगार होंगे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग यानी कि बुराई कर रहे हैं, अगर आप
देख रहे हैं कि बुराई हो रही है, तो आप उसको बुराई को देख रहे हैं और फिर भी आप यानी कि जो खामोश हैं, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे कि ये बुराई है, ये गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए, या उसको रोकेंगे नहीं, तो वो भी आपके गुनाह में शामिल होगा। यानी कि ना रोकना भी आपके गुनाह में शामिल है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इनफरादी तौर पर इनके किरदार नेक हो, ऐसे माशरे का ज़मीर इज्तमाही तौर पर कमज़ोर हो जाता है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने इन नेक लोगों को ऐसे वक्त से डराया है, कुछ लोगों की बुराई पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेती है, नेक व बद की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और पूरा माशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। यानी कि पूरा माशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। यानी कि देखें कि एक बुराई जब होती है तो यही कहा जाता है कि जब एक मछली गंदी होगी तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है। तो इसी तरह जब एक दफ़ा एक इंसान को बुराई कर देता है तो वो पूरे माशरे में फैल जाता है, और जिसकी वजह से सब यानी कि बदनामी का शिकार बन जाते हैं कि हाँ जी फ़लाँ ने तो ऐसे किया, फ़लाँ तो है ही ऐसे। तो ये चीज़ है, यानी कि हमें अपने माशरे को पाक व साफ़ रखने के लिए हमें नेकी और बदी दोनों, बदी को हमें ख़त्म करना चाहिए और नेकी को हमें फैलाना चाहिए। ठीक है। ये आप लोगों की ये 2 आयात हैं, ये आप लोगों ने इनका मफ़हूम के तर्जुमा और मफ़हूम जो है कॉपी पर करना भी है और याद भी करना है। ठीक है बच्चों, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और अच्छी तरह आपको पता है कि इसके मार्क्स भी हैं, तो काम तो मस्टली आपने करना है, नीट एंड क्लीन कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो या आप लोग स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।